एवरीवन। आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश चैप्टर 2 द काइट कंपटीशन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोग अपना बुक खोल लीजिए। चैप्टर 2 पेज नंबर 16 हम लोग निकालेंगे। वहाँ हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। चिराग एंड रिनी कैरिड देयर स्केच टू द साइन अप टेबल। चिराग और रिनी जो है अपने स्केच को साइन अप टेबल के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर स्केच को साइन किया जा रहा था जिस टेबल पर, उसी टेबल के पास वो लोग अपना स्केच लेकर गए। ठीक है, दे कुडंट वेट टू स्टार्ट बिल्डिंग द काइट दे डिजाइन फॉर द हाई फ्लायर कंटेस्ट। वो लोग इंतजार नहीं कर सकते थे, दोबारा से पतंग को बनाने का शुरुआत करने का इंतजार वो लोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो बनाया था, डिजाइन जो उन्होंने किया था, वो हाई फ्लायर कंटेस्ट के लिए था। मीन्स कि बहुत ऊंचा उड़ने का जो प्रतियोगिता था, उस प्रतियोगिता के लिए था। द लाइन फॉर रजिस्ट्रेशन वाज लॉन्ग एंड फिल्ड विद द किड्स ऑफ ऑल एजेस। Two teenagers stood in front of them. Chirag picked at their sketch and his eyes widened. रजिस्ट्रेशन के लिए जो लाइन लगा था वो बहुत ही लंबा था और उस लाइन में हर एज के बच्चे खड़े थे। ठीक है, दो किशोर बच्चे जो कि किशोरावस्था में थे, वो दोनों जो है उनके फ्रंट में खड़े थे। चिराग और रिनी के फ्रंट में खड़े थे। चिराग ने उनके स्केच को देखा और उसकी आंखें जो थी वो खुली की खुली रह गई, मीन्स की फटी रह गई। ठीक है, लुक ही विस्पर्ड टगिंग ऑन रिनी स्लीव। वो रिनी के कपड़ों को धीरे से खींचते हुए कहता है कि देखो। रिनी ग्लैंस एट द स्केच। रिनी जो है उचटती हुई नजर से उस स्केच को देखती है। वाह, देयर इज अ लॉट बेटर देन आवर्स। देयर काइट लुक्स लाइक एन एयरप्लेन एंड आवर इज बोरिंग डायमंड, चिराग सेड। रिनी नोडेड एट द किड्स बिहाइंड देम। व्हाट्स देयर लुक लाइक। रिनी जो है उचटती हुई नजर से उसके स्केच को देखती है, उनकी किशोरों के स्केच को, और कहती है वाह, इनका तो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है और हमारा बिल्कुल मतलब कि बोरिंग लग रहा है। और इनका जो है इनका जो काइट है, जो किशोर जो स्केच अपने हाथ में लिए हुए थे काइट का, उनका काइट कैसा था? एयरप्लेन की तरह था, हवाई जहाज की तरह दिख रहा था। और इनका जो था एंड आवर इज अ बोरिंग डायमंड, चिराग सेड। और चिराग जो है वो बोलता है, जब रिनी उनके स्केच को देखकर कहती है कि वाह, इनका तो हमसे भी ज़्यादा बेहतर है, हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, इनका जो काइट है वो बिल्कुल एयरप्लेन की तरह दिखता है, तो चिराग बोलता है कि और हमारा जो है एक बोरिंग डायमंड की तरह दिख रहा है, उबाऊ हीरे की तरह दिख रहा है। रिनी नोडेड एट द किड्स बिहाइंड देम। व्हाट्स देयर लुक्स लाइक। रिनी जो है सिर को हिलाती है, इशारा करती है अपने पीछे खड़े बच्चों की तरफ इशारा करती है, सिर हिलाती है और बोलती है व्हाट्स देयर लुक लाइक, मीन्स कि उनका कैसा दिख रहा है, उनका पतंग देखो। वो चिराग से कहती है कि उनका पतंग देखो, उनका पतंग कैसा दिख रहा है। चिराग, आइए आप लोग अब पेज नंबर 17 पर। चिराग प्रिटेंडेड टू टाई हिज शू सो ही कुड सी द पेपर एट द गर्ल्स साइड। चिराग जो है अपने जूते को बांधने का नाटक करता है। ओके, अपने जूते को बांधने का नाटक करता है ताकि वह अपने बगल में खड़ी लड़की का स्केच देख सके। ठीक है, पेपर को देख सके। ही साइड एंड स्टूड अप। वह देखकर और खड़ा हो गया। देयर्स लुक लाइक अ स्पेसशिप। बोला कि इनका जो पतंग है, इनका जो पेपर है वो कैसा दिख रहा है? स्पेसशिप की तरह, अंतरिक्ष यान की तरह दिख रहा है। नेम्स द वुमेन एट द साइन अप टेबल आस्क्ड। तभी आवाज आता है, नाम। जो औरत साइन अप टेबल पे बैठकर साइन कर रही होती है वो पूछती है चिराग और रिनी से, उनका नाम पूछती है। वो बोलती है नेम। रिनी एंड चिराग जंप। रिनी और चिराग जो वो कूदते हैं। रिनी साइंड देम इन। रिनी जो है उसमें साइन करती है। आई नीड अ कॉपी ऑफ योर डिजाइन, द वुमेन सेड। आफ्टर साइनिंग अप नो अल्टरेशन कैन बी मेड टू योर डिजाइन। इसे बोलती है वो जो औरत जो कि साइन अप टेबल में बैठी हुई होती है, वो बोलती है कि मुझे आपके डिजाइन का एक कॉपी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी साइनिंग
कोई भी आपका जो डिजाइन है उसका कॉपी नहीं करेगा और ना ही कोई अपना चेंज करेगा, ठीक है। और कोई भी उसमें संशोधन या कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है डिजाइन पर साइन करने के बाद। मीन्स कि एक बार जो आपने डिजाइन साइन करवा दिया है वो साइन अब वो डिजाइन जो है अब चेंज नहीं होगा। जो डिजाइन आपने साइन करवाया है वही डिजाइन आपके प्रतियोगिता में जाएगा। व्हाट चिराग आस्क्ड, चिराग जो है चौंकते हुए बोलता है क्या? दोज आर द रूल्स, ये रूल है। द वुमन टुक द पेपर फ्रॉम चिराग्स हैंड एंड स्टैम्प्ड देयर डिजाइन। औरत जो है चिराग के हाथ से वो पेपर लेती है और उस पर मुहर लगा देती है और वो बोलती है कि ये क्या है? रूल है कि एक बार जो डिजाइन आपने साइन करवा दिया है वो डिजाइन अब चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आगे, रिनी एंड चिराग वॉकड होम विथ देयर हेड डाउन। रिनी और चिराग जो है अपने सिर को झुकाए हुए घर आते हैं। आई गेस वी विल हैव टू स्टिक टू द डायमंड्स काइट, चिराग सेड। चिराग बोलता है आई गेस वी विल हैव टू स्टिक टू द डायमंड काइट। मुझे लगता है ऐसा कि हमें क्या करना चाहिए, डायमंड काइट पर कुछ चिपकाना चाहिए, कुछ उसको मतलब अच्छा बनाना चाहिए। व्हाट इफ वी गेव इट अ कूल लुकिंग टेल, हम लोग क्यों नहीं इसको एक लंबा सा प्यारा सा पूंछ का जो है लुक दे रहे। आई बेट द जजेज वॉन्ट केयर अबाउट दैट, रिनी सेड पर्किंग अप अ लिटिल। रिनी जो है थोड़ा करते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि जो जजेज है इस पर कोई केयर करेंगे, ठीक है। चिराग जो है वहां से सरक गया। दे वर्क ऑन देयर काइट ऑल वीकेंड, इट वाजंट फैंसी एक्सेप्ट फॉर द टेल। रिनी हैड डेकोरेटेड इट विथ feathers, beads and teeny mirrors. It sparkled in the sunlight. On the day of the contest, Rini and Chirag carried their kite to the starting line. The rules were simple. The kite that flew the highest for the longest amount of the time won. इसमें क्या बोला जा रहा है कि उन लोगों ने जो है पूरे सप्ताहांत तक अपने पतंग पर, अपने डिजाइन पर काम किया, उस पतंग पर काम किया। रिनी ने जो है क्या किया, उसके पूंछ को छोड़कर और उसको पतंग को बहुत ही सुंदर से सजा दिया। उसको पंखों से, गुड़िया से और जो है ये छोटे छोटे मिरर से, छोटे छोटे आईनों से चीनी ने उसको सजा दिया। उस पर आईने चिपका दिए थे जो कि सनलाइट में चमक रहा था। मीन्स कि सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा था, वो चमक रहा था। और प्रतियोगिता के दिन जो है रिनी और चिराग जो है अपना पतंग लेकर और स्टार्टिंग के लाइन में खड़े हो जाते हैं। रूल जो था वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। और रूल ये था कि जिसका पतंग सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा और सबसे ज़्यादा देर तक उड़ेगा वही विनर होगा। ये रूल था उस प्रतियोगिता का। नेक्स्ट आइए आप लोग पेज नंबर 18 पर हम लोग देखेंगे। एंड देयर वेयर 2 राउंड, और यहाँ जो है 2 राउंड होने थे। विच मीन 2 ट्राइज टू बी द बेस्ट। मीन्स इसमें जो है मीन्स की 2 ट्राई जो है 2 कोशिश को बहुत ही बेस्ट करना था, बहुत ही बेहतर करना था। रिनी एंड चिराग टूक देयर स्पॉट ऑन द लाइन। रिनी और चिराग जो है अपने जगह पर चले गए, अपने लाइन पर चले गए, ठीक है। चिराग मोइंड व्हेन ही सा दे वेयर बिटवीन द स्पेसशिप एंड द एयरप्लेन। चिराग जो है बहुत ही अफसोस करता है क्योंकि वो दोनों जो है स्पेसशिप और एयरप्लेन के बीच में खड़े थे। मीन्स कि जिन बच्चों के का डिजाइन जो है स्पेसशिप की तरह था और जिस बच्चे का डिजाइन एयरप्लेन के जैसा था, उन दोनों डिजाइन के बीच में रिनी और चिराग का लाइन था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लायर्स ऑन योर मार्क द अनाउंसर सेड गो। फ्लायर्स मीन्स कि उड़ाओ, अपने जगह से सब लोग उड़ाओ, और अनाउंसर जो है वो बोलता है गो, ठीक है। रिनी held the string while Chirag ran down the field with the kite. He lifted it in the air. It wobbled and fell to the ground. Round one was over for them. रिनी जो है धागे को पकड़ी रहती है, रील को जो है वो पकड़ती है और उसमें से धागा छोड़ती जाती है। और जो चिराग होता है, चिराग जो था
वो पतंग को लेकर वो पूरे फील्ड में दौड़ा और उसने उसको पतंग को हवा में छोड़ दिया, लेकिन पतंग जो है वो डगमगाता हुआ ग्राउंड पर नीचे गिर गया, जमीन पर गिर गया, जिस वजह से क्या हुआ कि उनका जो एक राउंड था, पहला राउंड वो खत्म हो गया। ठीक है। चिराग ran the kite back to रीनी। चिराग जो है काइट को पतंग को ले जाकर पतंग को लेकर रीनी के पास जाता है। इट्स द टेल द बीड्स एंड द मिरर आर वेइंग इट डाउन। इसका जो पूंछ है, इसका पूंछ, गुड़िया, आईना और ये जो पंख है, इन सब की वजह से क्या हो गया, ये भारी हो गया और इसी के वजन ने, ये जो पूंछ, बीड्स और जो मिरर है, इनके वजन की वजह से ही ये पतंग जो है वो नीचे गिर गया। ठीक है। बट दे आर सो प्रिटी, रीनी सेड, लेकिन रीनी कहती है कि लेकिन ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है। डू यू वांट टू प्रिटी और डू यू वांट टू विन। तब चिराग बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो कि पतंग सुंदर दिखे या फिर तुम जितना चाहती हो, कोई दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो तुम चूज करो। रीनी nodded and Chirag pulled off the beads and mirrors. He finished just in time for the start of round 2. रीनी जो है सिर हिलाती है और चिराग जो है पतंग पर से सारा जितना भी बीड्स और मिरर था सबको हटा देता है, उखाड़कर फेंक देता है और ये दूसरा राउंड शुरू होने तक, मतलब कि जो फर्स्ट राउंड था वो जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही इनका ये काम फिनिश हो गया था। जैसे ही सेकेंड राउंड शुरू होने वाला था तब तक इन्होंने अपना ये काम कर लिया था। ठीक है। पतंग पर से उन्होंने बीड्स और जो मिरर से वो हटा दिए थे। As he ran with the kite, he could feel the wind picking it up. He let go and raced back to help Rini. They let out the string as far as it would go, right past the spaceship and the airplane. The kite stayed up until the announcer blew his whistle and declared them the winners. उसके बाद जो चिराग है वो पतंग को जैसे ही ले गया वो उड़ाने के लिए, तो उसे ऐसा फील हुआ कि हवा जो है पतंग को खुद ही पतंग को क्या कर रही है, टेकअप कर रही है। ठीक है। मीन्स कि वो खुद ही इसको पिक कर रही है, हवा में उड़ाने का कोशिश कर रही है, जो हवा है पतंग को क्या कर रही है, पिक कर रही है। ठीक है। ही लेट गो, उसने क्या किया, उसने उस पतंग को जाने दिया हवा में और वो रीनी के पास दौड़कर चला गया उसका हेल्प करने के लिए। रीनी जो है उसने इतना धागा छोड़ा रील में से, इतना धागा जाने दिया, जितना भी धागा था उसने जाने दिया ताकि वो स्पेसशिप और एयरप्लेन को पीछे छोड़ सके। मीन्स कि स्पेसशिप और एयरप्लेन को पीछे छोड़कर उनका पतंग आगे चला जाए, उतना ज़्यादा धागा इन्होंने छोड़ा था। ठीक है। और उनका जो पतंग था वो तब तक आसमान में उड़ता रहा ऊंचाई पर जब तक अनाउंसर ने सीटी नहीं बजाई और उन्हें विनर घोषित नहीं किया। आई गेस लुक्स डोंट मीन अ थिंग इन काइट टाइम, रीनी सेड। तब रीनी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पतंग को उड़ाने में उसके लुक का कोई मैटर नहीं करता, मीन्स कि उसका लुक कोई मायने नहीं रखता कि वो कैसा दिख रहा है। मायने क्या रखता है कि आपका पतंग कितना ऊंचा उड़ा है और कितना देर तक उड़ा है। तो यस, चिराग सेड सिंपल इज बेस्ट। हाँ, चिराग ने कहा कि हाँ, सिंपल इज बेस्ट मीन्स कि सरल सबसे अच्छा है। तो ये स्टोरी यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा। तो इसमें क्या था, इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, सिंपल इज बेस्ट। मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल इज बेस्ट मीन्स कि सरल सबसे अच्छा है। इट मीन्स कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे दिखते हो, आप अंदर से कैसे हो। आप ऊपर से भले साधारण रहो, बिल्कुल सरल रहो, सिंपल रहो, अंदर से आपका मन सुंदर होना चाहिए, आप अच्छे होने चाहिए। और सबसे बेस्ट वही है जो सिंपल रहे लेकिन हाई थिंकिंग रखे। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी यही था, सरल सबसे अच्छा है, सिंपल इज बेस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।